रियो ओलंपिक में 125 करोड़ की आबादी वाले भारत ने 120 खिलाड़ी भेजे, 2 मेडल जीते, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। और एक छोटा सा देश, 2.5 करोड़ की आबादी, उत्तर कोरिया, 31 एथलीट भेजे, 7 मेडल जीते जिनमें 2 गोल्ड शामिल है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर कोरिया के खिलाड़ी खौफ में हैं। वो अपनी जीत का जश्न नहीं मना पा रहे हैं। वो जानते हैं कि तानाशाह नाराज है, उसने जो टारगेट दिया था उसे वो पूरा नहीं कर पाए। अब देश लौटने पर इन्हें सजा मिल सकती है, लेकिन यह सजा क्या होगी कोई नहीं जानता। खास बात यह है कि उत्तर कोरिया के जो ओलंपियंस होते हैं उन्हें कमांडोज के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। क्या हो सकता है तानाशाह का ओलंपिक टॉर्चर, देखिए इस रिपोर्ट में। वो जल्दी किसी पर रहम नहीं करता। सनक चढ़ने पर वो कुछ भी कर गुजरता है। सजाए मौत देना उसके लिए मजाक जैसा है, फिर चाहे वो उसका कितना भी करीबी क्यों ना हो। ये मिजाज है उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन का, जिसकी सनक के किस्से दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन अब उसकी सनक का निशाना बन सकते हैं वो 31 खिलाड़ी जो रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने गए थे। जिन्हें तानाशाह का फरमान मिला था कि रियो से कम 17 मेडल लेकर आना, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भी होने चाहिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तानाशाह का ये फरमान खिलाड़ी न भूले, इसके लिए रियो में खेल शुरू होने से पहले ही वरिष्ठ ओलंपिक अधिकारी ने चेताया था, हम इतनी दूर यहाँ सिर्फ 5 गोल्ड मेडल जीतने नहीं आए हैं। लेकिन तानाशाह की मांग के बावजूद उसके खिलाड़ी 2 गोल्ड मेडल समेत 7 मेडल ही जीत सके, यानी लक्ष्य से 10 मेडल कम। तानाशाह से मिली चेतावनी का असर रियो में हिस्सा ले रहे उत्तर कोरियाई खिलाड़ियों पर साफ देखा जा सकता था। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर वो बिना मेडल जीते अपने देश वापस लौटे तो सनकी तानाशाह उन्हें कोई भी सजा दे सकता है, यहां तक कि मौत भी। यह है उत्तर कोरिया के जिम्नास्ट री से ग्वांग, रियो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता। लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी, जबकि साथ खड़े रूस और जापान के खिलाड़ी खुश नजर आ रहे थे। इसीलिए इन्हें एक और खिताब मिला, सबसे दुखी गोल्ड मेडलिस्ट का। सोशल मीडिया में ग्वांग की ये तस्वीर देख कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बंदूक की नोक पर मेडल ले रहा है। यह है उत्तर कोरिया के वेटलिफ्टर ओम येन चोल। 2012 में लंदन ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले चोल ने तब ये कहकर तानाशाह का शुक्रिया किया था कि मेरी क्षमता में सुधार और मेरे गोल्ड मेडल जीतने की वजह है महान नेता किम जोंग इल और महान कॉमरेड किम जोंग उन का प्यार। लेकिन रियो ओलंपिक में गोल्ड से चूके सिल्वर मेडलिस्ट चोल ने खुशी मनाने की बजाय ये कहकर अफसोस जाहिर किया कि किम जोंग उन हमेशा मेरे लिए प्रेरणा रहेंगे और मुझे दुख है कि मैं दोबारा गोल्ड जीतने में नाकाम रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं सिल्वर मेडल लाने पर अपने देशवासियों के लिए हीरो बन सकता हूँ। अब देखिए सोशल मीडिया में वायरल हुई ये तीसरी तस्वीर। इस सेल्फी में उत्तर कोरिया की एथलीट होंग यू जुंग और दक्षिण कोरिया की ली यू लू नजर आ रही हैं। होंग यू जुंग उत्तर कोरिया की पहली महिला जिम्नास्ट हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन देश की खिलाड़ी के साथ इस सेल्फी के सामने आने के बाद से ही उत्तर कोरियाई टीम में खलबली मच गई है। आशंका जताई जाने लगी कि इस तस्वीर को देखकर तानाशाह नाराज हो सकते हैं और मेडल जीतने वाली एथलीट की पीठ थपथपाने के बजाय उसे सजाए मौत तक दे सकते हैं।
रियो ओलंपिक में उत्तर कोरियाई खिलाड़ियों का प्रदर्शन भले ही तानाशाह की उम्मीदों पर खरा ना उतरा हो, लेकिन कई विकसित देशों के मुकाबले भी उत्तर कोरिया का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा है। रियो ओलंपिक में मेडल हासिल करने वालों की सूची में उत्तर कोरिया ने 7 मेडल जीते, 34वां स्थान हासिल किया। उसका जानी दुश्मन देश दक्षिण कोरिया 21 मेडल के साथ 8वें नंबर पर रहा और अमेरिका 121 मेडल के साथ नंबर 1 रहा। अगर टीम में भेजे गए खिलाड़ियों के हिसाब से मेडल जीतने वाले देशों की बात करें तो इसमें उत्तर कोरिया काफी आगे है। इस सूची में अजरबैजान नंबर 1 पर है। 56 खिलाड़ियों की टीम भेजने वाले अजरबैजान ने 18 मेडल जीते। दूसरा स्थान अमेरिका का है, 554 बड़ी टीम, 554 सदस्य, लेकिन सबसे ज्यादा 121 मेडल भी हासिल किए। तीसरा नंबर ताजिकिस्तान का है, 7 खिलाड़ी भेजे, 1 गोल्ड मेडल जीता। चौथे नंबर पर तानाशाह का देश उत्तर कोरिया है, जिसके 31 खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड समेत कुल 7 मेडल जीते। प्रति खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल पाने वालों की सूची में रूस 5वें नंबर पर है, जिसने 282 खिलाड़ी भेजे और 56 मेडल जीते। इसके बाद 6ठे नंबर पर ब्रिटेन है, जिसके 366 एथलीट रियो में 67 मेडल जीतने में कामयाब रहे, चीन से काफी आगे रहे। 7वें स्थान पर जमैका, इस छोटे से देश के 68 खिलाड़ियों ने 11 मेडल जीते। 8वां नंबर कोसोवो का है, जिसके 8 खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड जीता। 9वें नंबर पर जॉर्डन, एक और छोटा देश, उसने 8 खिलाड़ी भेजे, 1 गोल्ड जीता। 10वें स्थान पर पिछड़ा हुआ देश इथियोपिया, जहां लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन देश के 34 खिलाड़ियों ने 8 मेडल जीते। आपको बता दें, यह सूची मेडल पॉइंट्स के आधार पर है, जिसमें गोल्ड के लिए 3, सिल्वर के लिए 2 और ब्रॉन्ज के लिए 1 पॉइंट दिया गया। जाहिर है इस सूची में उत्तर कोरिया अपने दुश्मन दक्षिण कोरिया पर भारी पड़ा है, जो तानाशाह के लिए खुश होने वाली बात है, लेकिन तानाशाह खुश नहीं है। उत्तर कोरिया के इस शानदार प्रदर्शन से तानाशाह खुश नहीं है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश तो कहीं ज्यादा की थी। खासकर उसका गुस्सा इसलिए भी बढ़ना लाजमी है क्योंकि दुश्मन देश दक्षिण कोरिया ने कुल 21 मेडल जीते हैं, जिनमें 9 गोल्ड भी है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि तानाशाह खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर गाज गिरा सकता है। उत्तर कोरिया की समझ रखने वाले जानकारों की माने तो जिन लोगों ने मेडल जीते हैं उन्हें बतौर इनाम अच्छे घर, बेहतर राशन और कार समेत दूसरे उपहार दिए जाएंगे। लेकिन इन नतीजों से तानाशाह का भड़कना तय है। उसे लगेगा कि जिनकी वजह से उसका सिर नीचा हुआ है, उन्हें वो कड़ी सजा दे सकता है। बतौर सजा उन्हें गंदे घरों में भेज सकता है, राशन पानी कम कर सकता है, अगर और ज्यादा भड़का तो कोयला खदानों में काम करने के लिए भेज सकता है। खिलाड़ियों पर तानाशाह रहम करेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप में जब उत्तर कोरिया की टीम को पुर्तगाल ने 7-0 से हराया था, तो फुटबॉल टीम के कुछ खिलाड़ियों को सजा देने के लिए कोयले की खानों में काम करने के लिए भेज दिया गया था। उत्तर कोरिया के राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ कुछ ऐसा ही सलूक किम जोंग उन के दादा के शासन में भी हुआ था। जब 1966 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में मिली हार के बाद टीम के कुछ सदस्यों को कंसंट्रेशन कैंप यानी प्रताड़ना शिविर में भेज दिया गया था, जहां उन्हें कड़ी यातनाएं दी गई थी। रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी अब यही डर सता रहा है कि तानाशाह उन्हें कितनी बड़ी और क्रूर सजा देगा।